आपने गाली दिया, आपने गाली दिया, आपने गाली दिया। अगर ये व्यक्ति ये पूरी की पूरी एनडीए 20 साल सरकार में रहने के बाद आज भी मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है, रिपोर्ट कार्ड नहीं, तो खुद ही सबसे बड़ा फेलियर है। इनका मैनिफेस्टो कहता है कि माँ बहन बेटी का सबका रेट लगाओ, कि प्रधानमंत्री रेट लगाते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। बिहार में चुनाव है तो गर्मी सिर्फ बिहार में ही नहीं बढ़ी हुई है, बल्कि दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया हाउस में भी पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कुछ टीवी एंकर को सरकारी आंकड़े और दावे भूलने की बीमारी हो चुकी है। वो सरकार की वाहवाही में कसीदे पढ़ते हुए ये तक भूल जाते हैं कि उनके सामने प्रियंका भारती जैसी दमदार प्रवक्ता बैठी है, जो बिना साबुन शैम्पू के ही लोगों को धोकर रख देती है। अब जैसे इसी वीडियो में ही देख लीजिए। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है अम्बेडकर मत करो, वहां दूसरी ओर हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि हम हर पंचायत में अम्बेडकर पुस्तकालय बनाएंगे। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है कर्पूरी जी की मां को गाली दो, दूसरी तरफ हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि कर्पूरी ठाकुर के नाम से आवासीय विद्यालय बनाओ हर जिले में। एक तरफ इनका मैनिफेस्टो कहता है कि रील मेकिंग रोजगार है, वहीं तेजस्वी यादव का हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि रील मेकिंग रोजगार में हर घर सरकारी नौकरी देंगे। इनका मैनिफेस्टो कहता है पकौड़ा तलो, हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि हम हर घर नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। इनका मैनिफेस्टो कहता है कि मां बहन बेटी का सबका रेट लगाओ, कि प्रधानमंत्री रेट लगाते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है कि 2500 देकर महिलाओं को मान सम्मान दो। इनका मैनिफेस्टो कहता है हर बिहारी मजदूर होगा, गुजरातियों का मजदूरी करेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ जमीन नहीं है इंडस्ट्री बनाने के लिए। और हमारे मैनिफेस्टो कहता है अब बिहारी मजदूर नहीं बनेगा, मालिक बनेगा, अपना खुद का मालिक बनेगा। ये अंतर है इनके और हमारे मैनिफेस्टो। तो देखा आपने कि किस तरीके से प्रियंका भारती ने 1 मिनट में ही बता दिया कि आरजेडी और बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या फर्क है। अच्छा, प्रियंका भारती यही नहीं रुकी, उन्होंने बिना एक पल गवाए ये बता दिया कि भारत के गृह मंत्री किस तरह से झूठ बोलते हैं, और जब इसका बीच बचाव चित्रा जी करने लगी तो प्रियंका ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। गुजरात को देखिए, गुजरात से बार बार अगर तुलना की जाएगी तो गुजरात में कौन सा ऐसा उद्योगपति है जो वहां पर अपना उद्योग लगाना चाहे और उसको इजाजत नहीं मिले? बिहार में आप लगाकर दिखा दीजिए, बिहार में इतना हंगामा मचा दिया जाएगा कि फिर कोई उद्योगपति वहां पर जाएगा नहीं। उद्योग तब लगता ना, आप लगवाइए उद्योग, कोई दिक्कत नहीं है। गए तो है अडानी जी, स्वागत कीजिए कि बहुत अच्छा काम किया अडानी जी को ले आकर वहां पर। पीरपैंती पावर प्लांट हमारे सरकारी बजट का हिस्सा था। 24,000 करोड़ पीरपैंती पावर प्लांट के लिए 58,900 करोड़ में से अलॉट एलोकेट किया गया था। तो फिर वो प्रोजेक्ट अडानी जी को कैसे मिला? आगे वो डंके की चोट पर सवाल पूछती हैं कि 20 साल तक सरकार में रहने के बाद ये लोग मैनिफेस्टो लेकर क्यों आ रहे हैं? इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आना चाहिए। इससे बड़ा फेलियर और क्या ही होगा। अगर ये व्यक्ति ये पूरी की पूरी एनडीए 20 साल सरकार में रहने के बाद आज भी मैनिफेस्टो लेकर के आ रही है, रिपोर्ट कार्ड नहीं, तो अब खुद ही सबसे बड़ा फेलियर है। प्रधानमंत्री जी 5 शब्दों का इस्तेमाल किए, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन, करप्शन। कट्टा, आरा में आज 2 लोगों का कुशवाहा परिवार का हत्या हो गया है, जिसमें एक उसके बड़े बेटे की सगाई थी। कल ही दुलारचंद जी का हत्या हुआ, अनिरुद्ध पासवान पुलिस वाले भाई गला रेत दिया गया। क्रूरता, क्रूरता क्या होती है? अनिरुद्ध पासवान जी के साथ जो हुआ वो देख लिया। कटुता, मैन ऑफ हेट्रेड के नाम से प्रधानमंत्री जी को जाना जाता है पूरे देश में, खुद ही क्रूरता बता दिया। कुशासन, कुशासन क्या होता है? नीतीश बाबू का राज देख लीजिए, बच्ची का बलात्कार हो जाता है, पीएमसीएच नहीं मिलता है, 6 घंटे में मौत हो जाती है। सिर्फ प्रियंका भारती ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता भी फुल फॉर्म में नजर आए। देखिए जरा। हर काले धन वाले का मुझे पता है, मोदी जी कहते हैं सत्ता में आने से पहले, सत्ता में आने के बाद क्या कहते हैं? काले धन से मेरा कोई लेना देना नहीं। 1 करोड़ की नौकरी की बात करते हैं, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था आपने, और 2024 लोकसभा इलेक्शन में आपने कहा इसका मतलब हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट। ये बताओ, छठी मैया नहीं, ये छठी मैया का अपमान काहे किए? छठी मैया का अपमान काहे किए? 2024 के अंदर और 2025 में सेम एक ट्वीट करते हैं। एक बार दीपक जी की बात बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कि 500 का सिलेंडर देंगे। दे रहे हैं क्या? दे रहे हैं? जाके तो देखो राजस्थान में भाई नहीं दे। अरे बोलना कम करो, बोलने से झूठ सच नहीं साबित होता। हम सच बोलते हैं। एक आदमी का विकास हुआ है, एक आदमी का लड़का पढ़ा है, लिखा है, अनपढ़ है, बोलना आता है नहीं आता है, लेकिन वो परिवारवादी से जन्मा नहीं है, टपका है आसमान से, उसका नाम है जय साहब। क्या सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही रोजगार चाहिए था? 10,000 देना था तो आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां भी दे देते, महिला वहां भी है। मध्य प्रदेश से हैं, वहां भी दे देते महिलाओं को। राजस्थान, छत्तीसगढ़ आपकी सरकार है, वहां भी दे दीजिए। महिलाओं का विकास आपको इतना ही अच्छा लग रहा है तो नीतीश कुमार का फैसला है ना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इधर से दावा किया जाता है महिलाओं के लिए बहुत काम किए, 35% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किसने किया था? मुख्यमंत्री रोजगार योजना नाम से ये अनाउंस किया गया है। आपको कहते हैं कि आप भाजपा का समर्थन करते हैं, भंडारी से आप बोल देंगे दीपक झा जी भाजपा का समर्थन करते हैं तो जैसे कि दुनिया मान लेगी। इधर उधर मत करिए, सुनिए बात को। 1.5 लाख पद खाली है डॉक्टर्स की, टीचर्स की पोस्ट खाली है। नीतीश कुमार जी 20 साल से क्यों सो रहे थे? कुंभकर्ण की निद्रा में क्यों थे भाई? अगर इतनी ही चिंता थी बिहार के युवाओं को, 20 साल से थे आप, तो मेडिकल कॉलेज कितने बना दिए जरा बताइए? दरभंगा में मेडिकल कॉलेज 20 साल से कैसे मुख्यमंत्री बने हुए हैं दीपक झा जी? और कांग्रेस पार्टी जो 1990 में सत्ता में थी, अभी 19 विधायकों वाली पार्टी बनी हुई है वहां पर। देखिए,
कुछ नहीं किया नीतीश कुमार ने। आप जो कह रहे हैं मैं मान लेती हूँ, लेकिन मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप लोग 19 के आंकड़े पर आकर क्यों टिक गए? बताइए 1947 से पहले भारत का स्वरूप क्या था, भारत की स्थिति क्या थी? भारत आजाद कब हुआ? अंग्रेजों से लड़के आजाद हुआ। तो अंग्रेजों से गुलामी करने वाले भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग, हिंदू महासभा के लोग, जनसंघ के लोग, ये सारे मान के साथ इस देश को जानने का हक है कि नहीं कि बड़नगर का स्टेशन कब बना, नरेंद्र मोदी जी का बचपना वहां कब से बीता? अगर इस झूठ का पर्दाफाश हो जाए, आप गए थे वहां पर गुजरात में सवाल को लेकर। आप सोचिए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी 1995 से गुजरात जीत रही है। दीपक झा जी, जनता आपकी बातों पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है? नरेंद्र मोदी को इतना निशाने को लेते हैं, लेना चाहिए। 1995 से एक राज्य गुजरात जो लगातार जीत रही है, और आपको यह भी पता होगा कि सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने इस बार के चुनाव में किया है गुजरात में। तो गुजरात में रेलवे स्टेशन पर कब चाय उन्होंने बेचा? अच्छा, इतनी मुंह के बल खाने के बाद बीजेपी प्रवक्ता ने अपना मोबाइल निकाला और लगे काम गिनवाने। अब करे भी तो क्या करे, मोदी जी ने काम ही इतना ज्यादा कर दिया है कि बीजेपी वालों को याद ही नहीं रहता। देखे जरा प्रदीप भंडारी जी को, जो काम गिनवाते गिनवाते अपनी पुरानी अदा गाली तक आ गए। दीपक झा ने मुझे ओपन चैलेंज करा कि भाई 20 काम गिनाओ, 20 नहीं 30 काम गिनाऊंगा। अगर दीपक झा सच में राहुल गांधी को चाहते हो तो शांत बैठना। राहुल गांधी तुमको देख रहे, अगर तुमने बोला तो राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। सुनिए, 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा गरीबों के घर बनाए, 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों पर नल से जल पहुंचाया, 1 करोड़ 80 लाख तक मुफ्त राशन दिया, 1.5 करोड़ शौचालय दिए, 1 करोड़ 17 लाख गैस सिलेंडर दिए, 100% घर में इलेक्ट्रिफिकेशन दिया, 57 लोगों तक दिए, 57 लाख लोगों तक पीएम आवास पहुंचाया। गरीबों की संख्या आधी हुई, बजट 13 गुना हुआ, प्रति व्यक्ति आय 8 गुनी हुई, विकास दर दुगनी हुआ, महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, 9 लाख सरकारी नौकरी दी, नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, पटना एयरपोर्ट बनाया, मेट्रो पहुंचाई, बरौनी में कारखाना खोला, 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, एमबीपीएस की सीटें 13 गुना बढ़ी, मृत्यु दर आधा किया, टीकाकरण नंबर 1 हुआ, शिक्षा में खर्च दुगना हुआ, आप ही पूछने गए थे काम गिनाए। सिविल सेंटर बनाए, पूरी शराबबंदी लागू करी, अररिया में 1.80 किलोमीटर के फ्लाईओवर बनाए, कोसी पर 4 लेन पुल बनाया, 1 करोड़ 40 लाख जीविका दीदी के खातों में 10 लाख रुपए डाले, छपरा में लोकोमोटिव फैक्ट्री खोली, पेप्सी की फैक्ट्री खोली, किसान रेल की शुरुआत करी, और महान कर्पूरी ठाकुर जी को आपने गाली दिया, आरक्षण कहां से आए? कर्पूरिया की मां को गाली दी आप लोगों ने। दीपक झा जी, तो देखा आपने किस तरीके से आजकल कुछ टीवी एंकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ प्रवक्ताओं से कमजोर पड़ जाते हैं, उनके सामने फीके पड़ जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। उनका चेहरा देख करके लगता है कि मानो खिसिया गए हों। बहरहाल, आप इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।